नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेट मिलती रहती है। आज की जो वीडियो हमारी है रिलेटेड, आप सभी को पता है देश के अंदर जो फिलहाल जो करंट की सिचुएशन चली हुई है अलग अलग एरिया में, आपको पता है कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में भारत और चाइना की जो सीमा है उससे भी एक तनाव भरी खबर आई और दुख भरी खबर आई पूरे देश के लिए कि चीनी सेना ने 20 भारतीय फौजियों को शहीद कर दिया और देश की रक्षा में जो है वहाँ पे 20 भारत के फौजियों ने जो शहादत दी। और ये पूरी घटनाक्रम के बाद जो देश के अंदर जो बहस छिड़ी है, सबसे बड़ी बहस, उसका आप भी हिस्सा होंगे। आप सभी को पता है कि चीन का जो भी माल इंडिया के अंदर आता है सबसे पहले उसका बहिष्कार किया जाए ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था के ऊपर इफेक्ट पड़े। अब ये सारा मामला चला हुआ तो सबसे ज़्यादा जो बहिष्कार की जैसी खबरें आने लगी ना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इसको इफेक्ट कर रही है खेल, क्योंकि खेल के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे खेल हैं जिन्हें चाइना की बहुत सारी कंपनी जो है प्रमोट करती हैं या उनके लिए प्रायोजक का काम करती हैं, उनको स्पॉन्सर करती हैं अलग अलग गेम्स को। तो अब खबर जैसे ही बहस छिड़ी तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ का, अगर कल को बहिष्कार होता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आईपीएल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में ज़्यादातर जो कंपनियां आईपीएल को स्पॉन्सर करती हैं, आईपीएल के अलग अलग इवेंट्स को, उसमें चाइना की ज़्यादातर कंपनियां हैं। लेकिन आईपीएल को लेके जो बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो इसका बहिष्कार नहीं करेंगे और आईपीएल को जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनी भी वो लगातार स्पॉन्सरशिप जो है देती रहेगी। और अब इसी बीच आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले जो भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाले थे, उनकी जो किट को स्पॉन्सर किया था वो भी एक चाइनीज कंपनी की तरफ से किया गया था और उस कंपनी का नाम है लीनिंग, जिसने भारतीय एथलीट की किट को स्पॉन्सर किया हुआ है। अब बहस जो है आईओए के अंदर भी छिड़ गई है कि भारतीय खिलाड़ियों को जो किट लीनिंग कंपनी की तरफ से दी जाने वाली थी उसको लेके जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट लीनिंग कंपनी से जो है कट कर देने चाहिए, उनका जो है बहिष्कार किया जाना चाहिए। और इस पूरे मामले को लेके जो आईओए के महासचिव हैं राजीव मेहता, उन्होंने बयान दिया कि किसी भी प्रकार के इवेंट, खेल, सबसे पहले जो चीज़ मायने रखती है वो देश मायने रखता है और इसका जो है हमें बहिष्कार करना चाहिए। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है ख़त्म कर देने चाहिए आईओए को सभी तरह के लीनिंग कंपनी के साथ। और वहीं इसके साथ राजीव मेहता जी के साथ साथ कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे जी ने भी कहा कि मेरा भी ये निजी सुझाव है कि आईओए को लीनिंग कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने ख़त्म कर देने चाहिए और यही समय है जब हमें सबको मिलकर चीन के हर प्रकार के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि सभी के लिए देश प्रथम है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी जो है बताया कि किस प्रकार से उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं और उनकी संवेदनाएं हैं उन परिवारों के साथ और उनकी शहादत को भी नमन है। तो उन्होंने कहा कि उनकी भावनाओं से हम भी सहमत हैं और इसके ऊपर जो फैसला लिया जाएगा वो आईओए की जो आम वार्षिक सभा होती है उसके अंदर इसके ऊपर फैसला भी हो सकता, लिया जा सकता भविष्य में। लीनिंग एक चाइना का ब्रांड है और इसके साथ जो है आईओए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2020 के टोक्यो ओलंपिक तक जो है। और अगर बॉर्डर के ऊपर इसी प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं तो हमें दोबारा इसके ऊपर जो है विचार करना पड़ेगा। और वो जो लीनिंग जो कंपनी का जो ब्रांड है वो किट को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन इसी प्रकार की स्थिति रहती तो इसके ऊपर दोबारा विचार करने में भी कोई गलत वो नहीं होगा, क्योंकि देश सभी के लिए प्रथम है। इसके अलावा मैं बताऊं, आईओए ने 2018 में लीनिंग के साथ करार किया था और करार के मुताबिक जो है कंपनी जो है खिलाड़ियों के लिए जूते और किट जो है स्पॉन्सर करेगी। इसके अलावा अलग अलग फेडरेशन के जितने भी सचिव महासचिव, उनके बयान है कि सभी को मिलकर जो है इसका चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहिए। तो ये थी भारतीय खेल की तरफ से थोड़ी सी अपडेटेड न्यूज़, इनकी किस प्रकार की न्यूज़ जो है आ रही है खेल विभाग से भी, अलग अलग खेल डिपार्टमेंट से भी। चाइना के साथ जो भारत की तनाव की स्थिति पैदा हुई, इसके बाद पूरे देश में बहस बिल्कुल छिड़ी हुई है, मैं भी इससे सहमत हूँ। लेकिन क्या आपके इंडिविजुअल बहिष्कार से वो सब रुक सकता है? क्या चाइना की अर्थव्यवस्था सिर्फ इंडिया के ऊपर डिपेंड करती है?
क्या इंडिया में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उस लेवल के बनते हैं, उस क्वालिटी के बनते हैं जो चाइना को टक्कर दे सके? क्या आप उन अपनी ज़रूरतों के साथ समझौता कर सकते हैं जो क्वालिटी चाइना के प्रोडक्ट्स में आपको मिलती है? तो ये भी सोचने का विषय कि इंडिया के अंदर किस प्रकार की क्वालिटी डेवलप होती है, किस प्रकार की क्वालिटी का सामान बनता है, क्या चाइना की क्वालिटी के सामान को वो टक्कर दे सकता है या नहीं दे सकता? क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता के लिए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग ये नहीं देखते कि चाइना में बना है, कहाँ बना है। आप लोग जो है कोई भी सामान लेते हैं, आप भी खरीदेंगे तो आप क्वालिटी देखते हैं। अगर आपको वो क्वालिटी, बेहतर क्वालिटी चाइना के सामान में नज़र आती है तो आप चाह के भी वहाँ से जो है उस सामान का बहिष्कार नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़रूरत की चीज़ें हैं। प्रेजेंट में एंड्रॉयड फ़ोन ज़रूरत की चीज़ें हैं। क्या इंडिया के अंदर ऐसी कोई कंपनी है जो चाइना को टक्कर देने वाले एंड्रॉयड फ़ोन को डेवलप करती है? क्या हमारे पास अपनी खुद की ऐसी कोई कंपनी है जो फ़ोन तैयार करती है? प्रेजेंट की सबसे बड़ी ज़रूरत, जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है इंडिया का, वो फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स के ऊपर होता है। आप अगर घर में 4 सदस्य हो तो आपके पास भी 4 फ़ोन मिल जाएंगे 10 से 15 हज़ार के बीच। तो आप खुद सोच सकते हैं क्या हम वो उस क्वालिटी का जो उत्पाद बना पा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी समस्या, क्या हमारी आर्थिक स्थिति या हमारा जो उद्योग का क्षेत्र है, क्या उस प्रकार के प्रोडक्ट हमें दे पाएगा? वो सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। आप तभी बहिष्कार कर पाएंगे जब इंडिया का बाजार खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगा उनकी टक्कर में। ठीक है, तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो देश के अंदर बहस छिड़ी हुई है, और उसी बीच आईयूए की तरफ से भी जो उनके अधिकारी हैं, पदाधिकारी को अध्यक्ष और महासचिव की तरफ से भी बयान आया है कि आईयूए को बिल्कुल लीनिंग कंपनी के साथ जो है अपना स्पॉन्सरशिप ख़त्म कर देनी चाहिए। देश पहले है, बिल्कुल पहले है देश, लेकिन उसके पहले और तरह की चीज़ों को भी हमें देखना होगा। एक तरफा हम आंधी के साथ नहीं बह सकते कि सीधा बहिष्कार कर दे और हमारे पास कुछ बचे ही ना फिर। तो ये थी अपडेट जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है, और बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि वो स्पॉन्सरशिप जो है रद्द नहीं करेगी वीवो के साथ, उनका कंटिन्यू स्पॉन्सरशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रहेगा। तो ये थी अपडेट, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट जो है लगातार आती रहेंगी चैनल के ऊपर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।